सभी को पता है कि गांधारी के श्राप के कारण द्वारिका नगरी डूबने के साथ साथ श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। पर आपने कभी सोचा है कि उनकी सबसे प्रिय राधा रानी की मृत्यु कैसी थी और आखिर मृत्यु के समय श्री कृष्ण से उन्होंने ऐसा क्या मांगा था जो आज भी एक चर्चे का विषय है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधे की मृत्यु कैसे हुई और उन्होंने अपने आखिरी समय में श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांगा था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बरसाने की वह गलियां जहाँ श्री कृष्ण कभी लीलाएं करते थे और सभी के चहेते थे, लेकिन इस कहानी की शुरुआत ना ही बरसाने की उन गलियों से होती है और ना ही वृंदावन से। ये कहानी शुरू होती है एक पुकार से, जहाँ वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय का इंतजार कर रही थी। अब वो पुरानी राधा नहीं थी, वो वृद्ध हो चुकी थी और उनका शरीर नीचे झुक चुका था, लेकिन आज भी उनका दिल सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। जब कोई बांसुरी बजाता था तो उनके चेहरे पर एक रौनक आ जाती थी। जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर गए तब वह बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने ना ही किसी से विवाह किया और ना ही किसी के आश्रय में गए। वह अकेली वृंदावन की एक कुटिया में रहने लगी। वह हर दिन सूर्योदय के साथ उठती और यमुना के तट पर जाकर जल अर्पित करती और वापस अपनी कुटिया में आकर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती। उन्हें पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। गाँव वाले राधा को एक साध्विक समझते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कौन है और वो कहाँ से आई है, लेकिन उन्हें ये पता था कि राधा सब कुछ अपना श्री कृष्ण को मानती है। एक दिन हमेशा की तरह राधे यमुना के तट पर जाकर जल अर्पित कर रही थी। तभी आसमान में अंधेरा सा हो गया और उनकी धड़कन धीमी हो गई, मानो ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। उन्होंने उसी दिन शाम को कुटिया के बाहर तुलसी के पेड़ के नीचे बैठकर कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तभी जाऊंगी जब खुद श्री कृष्ण मुझे विदा करेंगे और अपने मुख से राधा नाम कहेंगे। उनकी यह बात सुनकर गाँव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े राजा एक वृद्ध महिला से मिलने क्यों आएंगे, लेकिन गाँव वाले ये भी जानते थे कि राधे ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में जिया है। उधर द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण के पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। उन्होंने अपने आंखें बंद की और राधा की पुकार उनके कानों में गूंजने लगी, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने द्वारिका छोड़कर तुरंत उस आवाज का पीछा किया। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तब राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी और वो ध्यान पर लीन थी। श्री कृष्ण ने उनके कानों में कहा राधे। ये सुनकर उनकी आंखें खुल गई और उनके चेहरे पर एक रौनक आ गई। उनकी आंखों में वो प्रेम था जो कि ना कहा जा सकता था और ना ही छुपाया जा सकता था। राधे रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु अब मेरे जाने का समय आ गया है और मेरी आत्मा को केवल आराम चाहिए। ये सुनकर श्री कृष्ण ने राधे का हाथ थाम लिया, लेकिन उनकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगी और उन्होंने ये लोक त्याग दिया। राधा ने अपने अंतिम समय में कहा था कि जब इस धरती में प्रेम कम हो जाएगा तब मैं फिर जन्म लूंगी और तभी हमारा प्रेम अधूरा नहीं रहेगा।